त्रेता से लेकर द्वापर तक सनातन मिटाने की कोशिश की, तब भी नहीं मिट सका। जिस प्रकार से सनातन धर्म के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है और लोगों को जागरूक होना चाहिए अपने धर्म के प्रति, अपने सनातनी होने के प्रति। देश के अंदर हिंदू नौजवानों का जनजागरण करने के लिए शौर्य यात्रा निकाली जा रही है कि सनातनी अभी सोए नहीं है, सनातनी जागे हुए हैं संगठित होकर के हिंदू हितों का हनन करने वालों को जवाब दे। और सनातनी उनको जवाब देना भी जानते हैं। सब सनातन एकजुट हो चुके हैं और एकजुटता के साथ में इनको जवाब देंगे। समस्त सनातनी को एक ही चीज कहूंगा कि आप किसी धर्म का अपमान मत करें, परंतु अपने धर्म के लिए अडिग रहें। अभी चुनाव भी आ रहा है तो समस्त सनातनियों को एक होना जरूरी है और देखना है कि कौन हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए काम कर रहा है, उसी को ही वोट देना है। नमस्कार, मैं शारदा काची आप सबका स्वागत करती हूँ एडिटर जी न्यूज़ में। आज हम पहुँचे हैं राजधानी रायपुर की बीटीआई ग्राउंड पे। यहाँ बजरंग दल द्वारा हिंदुओं का शौर्य यात्रा निकाला जा रहा है, जिसके अध्यक्ष के कार्यकारिणी हमारे साथ मौजूद है। तो चलिए इनके पास और जानते हैं कि इनका इस बारे में क्या कहना है। आज हिंदुओं का बजरंग दल द्वारा शौर्य यात्रा निकाला जा रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज सनातनी एकत्रित होकर के जिस प्रकार से शौर्य जागरण यात्रा निकाला गया है, इसमें समस्त सनातनियों को एकजुट करने के लिए, जागरूक करने के लिए, सनातन धर्म के लिए जागरूक करने के लिए, सनातन धर्म की आवाज़ बनकर आगे आने के लिए यह शौर्य जागरण यात्रा निकाला गया है। क्योंकि आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से सनातन धर्म के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है, असामाजिक तत्वों द्वारा किया जा रहा है, कुछ राजनीतिक पदाधिकारी मंत्रियों द्वारा भी सनातन धर्म के ऊपर जिस प्रकार से प्रहार किया जा रहा है, तो आज उनको शक्ति का प्रदर्शन है। शौर्य जागरण यात्रा जो निकाला जा रहा है वह उनको दिखाने के लिए है कि सनातनी अभी सोए नहीं है, सनातनी जागे हुए हैं और सनातनी उनको जवाब देना भी जानते हैं। सब सनातन एकजुट हो चुके हैं और एकजुटता के साथ में इनको जवाब देंगे। तो आज कितने की संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हुए हैं? आज जो यहाँ पर शौर्य जागरण यात्रा था, जिसमें 2 से 2.5 हज़ार का बजरंग दल कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे थे और इनकी एकजुटता और जिस प्रकार से यह भरी धूप में भी बैठ करके और पूरे सबकी बातों को सुने हैं, तो ये सनातन धर्म को जागरूक करने के लिए इनकी जो ऊर्जा है वह देखने लायक थी। क्या कहना चाहेंगे आज शौर्य यात्रा के बारे में आप? मैं भी बस यही कहना चाहूँगी कि जैसे शौर्य यात्रा अभी प्रारंभ किया गया है, ये सनातन धर्म को जागरूक करने के लिए जो यात्राएं अभी चल रही है, उसमें सभी सनातनियों को ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेना चाहिए और लोगों को जागरूक होना चाहिए अपने धर्म के प्रति, अपने सनातनी होने के प्रति। बस यही कहना चाहूँगी। हिंदू धर्म के ऊपर लगातार कई लोग बॉलीवुड से लेकर कई अन्य समाज वाले टिप्पणी करते रहते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं वह बहुत ही घृणित कार्य कर रहे हैं और ये कृत्य से उनको शर्म आनी चाहिए कि पहले सभी जो लोग थे सभी सनातन धर्मी थे, उसके बाद उन्होंने अन्य कारणों से अपने धर्म को परिवर्तित किया है, तो यह बहुत गलत है। यही कहना चाहूँगा। आप आने वाले दिनों के लिए हिंदू समाज को कुछ संदेश देना चाहेंगे कि कैसे वो रहे ताकि हमारा समाज और आगे बढ़े? मैं आप मीडिया के माध्यम से जितने भी सनातनी हैं, समस्त सनातनी को एक ही चीज कहूँगा कि आप किसी धर्म का अपमान मत करें, परंतु अपने धर्म के लिए अडिग रहें, हमेशा आगे रहें और इनको मुंह तोड़ जवाब दे जो सनातन धर्म के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करता है। दूसरा, एकजुटता के साथ में अभी चुनाव भी आ रहा है तो समस्त सनातनियों को एक होना जरूरी है और देखना है कि कौन हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए काम कर रहा है, उसी को ही वोट देना है। जय श्री महाकाल। आप क्या कहना चाहेंगे आज की शौर्य यात्रा के बारे में? सनातन धर्म को बचाना है। हमारा सनातन धर्म जो है खतरे में है। लव जिहाद हावी हो रहे हैं, ईसाई धर्म हावी हो रहा है, इसलिए हमको सनातन धर्म के इकट्ठा लहसुन की तरह गठान बांध के रखना है, एक होकर रहना है। हमारे धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या लगता है ये शौर्य यात्रा जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, सनातन धर्म तो आगे है ही है, सनातन धर्म कभी पीछे नहीं रहा है। कई ऐसे आघात करने वाले आए और गए,
सनातन धर्म को कोई मिटा नहीं पाया है। आदि काल अनंत काल से सनातन धर्म है। मुगल शासन आया, सनातन धर्म को नहीं मिटा पाया। अंग्रेजों का शासन आया, सनातन धर्म नहीं मिटा पाया। परंतु सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो शांति का प्रतीक है, सबको लेके चलने का प्रतीक है। और ये जो शौर्य यात्रा है वह केवल सनातनियों को एकजुट करने के लिए है। और इस प्रकार की गतिविधियां और कार्यक्रम बीच बीच में निरंतर होते रहना चाहिए, जिससे सनातनियों में एकजुटता आती है। तो आने वाले दिनों के लिए आप बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आने वाले दिनों के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और समस्त सनातनियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अभी भी सनातन धर्म के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता आगे खड़े हैं, ऐसे ही निरंतर खड़े रहें और उसी ऊर्जा के साथ में खड़े रहें कि जो उपद्रवी सनातन धर्म के ऊपर प्रहार करते हैं तो मुंह तोड़ उनको जवाब देना है। हमारे साथ बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक भी मौजूद है। चलिए जानते हैं उनका इस शौर्य यात्रा के बारे में क्या कहना है। बजरंग दल ने संपूर्ण देश भर के अंदर शौर्य जागरण यात्रा निकालने का संकल्प लिया है। अपने हिंदू नौजवानों को, अपने जो महापुरुषों ने, पराक्रमी महापुरुषों ने, योद्धाओं ने किस प्रकार से अपने प्राणों का बलिदान देकर के भारत को स्वतंत्र कराया, किस प्रकार से उन्होंने मुगलों का सामना किया, अकबर का, किस प्रकार से औरंगजेब का, बाबर का सामना किया, किस प्रकार से हमारे महापुरुषों ने इस देश के अंदर सनातन धर्म का प्रचार किया। और उन सब के कारण हम सब हिंदू हैं। इसलिए अपने हिंदू जीवन मूल्यों की मान्यता बढ़े, अपने हिंदू जीवन मूल्यों का संरक्षण हो, अपने हिंदू जीवन मूल्य की रक्षा हो, लव जिहाद से हिंदू बहन बेटी बचें, गौ तस्करी इस देश में न हो पाए। इसलिए बजरंग दल ने संकल्प लिया है कि अपने बजरंग दल के कार्यक्रम विस्तार करेंगे और विस्तार करने के लिए और इस देश के अंदर हिंदू नौजवानों का जनजागरण करने के लिए शौर्य यात्रा निकाली जा रही है। उसमें से ये रायपुर की आज सभा हुई है, जिसमें हजारों की संख्या में नौजवान भाग ले रहे हैं और भाग लेकर के वह मार्च भी करेंगे। और उनको ये प्रबोधन दिया गया है कि हम भी अपने वीर पराक्रमी महापुरुषों के मार्ग पर चलें और उस मार्ग पर चलते हुए अपने देश की रक्षा करें। हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का अपमान और उसके ऊपर की गई टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि देश के अंदर करोड़ों नौजवान बजरंग दल के नाम पर देश में काम कर रहे हैं। लगातार हिंदू धर्म के ऊपर कई समाज टिप्पणियां कर रही है, बॉलीवुड से लेकर अन्य फिल्म सिटी में भी उनकी टिप्पणियां हो रही है। इसके बारे में क्या कहेंगे? सनातन धर्म पर जिन्होंने टिप्पणी की है या जो टिप्पणी कर रहे हैं, उनको ये ध्यान में रखना चाहिए हमेशा कि जो रावण से लेकर कंस तक, यानी कि त्रेता से लेकर द्वापर तक सनातन मिटाने की कोशिश की, तब भी नहीं मिट सका। उसके बाद इस देश में मुगलों ने इसमें 800 साल तक यहाँ पर शासन किया। उन्होंने हर संभव कोशिश की, हमारे 30,000 मंदिरों को तोड़ा, करोड़ों हिंदुओं का धर्मांतरण के बाध्य किया, लेकिन तब भी वो सनातन को नहीं मिटा पाए। फिर 200 साल तक यहाँ पर अंग्रेजों ने शासन किया, उन्होंने ईसाई धर्मांतरण कराया, लेकिन उसके बावजूद भी वह हिंदू समाज से सनातन को भारत से नहीं मिटा पाए। जब वो नहीं मिटा पाए तो ये मैकाले की अवैध औलादें दयानित कैसे मिटा लेंगी? ये सब इनका भ्रम है, जिससे संगठित हिंदू समाज इसके भ्रम को तोड़ देगा, दूर कर देगा। तो आपको नहीं लगता हिंदू समाज ऑलरेडी बहुत आगे है, तो ये शौर्य प्रदर्शन करना क्या जरूरी है? नहीं, हिंदू समाज के अंदर जो गुलामी का जो समय है उसको अधिक कम करके और उसको कम आंकना, और गुलामी के समय पर जो लोग खलनायक थे, जैसे औरंगजेब हो गया, ये औरंगजेब हो गए और ये अंग्रेज हो गए, जिन्होंने, ये लोग खलनायक थे, इनको नायक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो देश के अंदर जो नायक कौन थे? महाराणा प्रताप थे, शिवाजी थे, हमारे छत्तीसगढ़ के पराक्रमी थे। इन नायकों को हमारा हिंदू समाज पहचाने और उनके मार्ग पर चले, संगठित होकर के रहे, संगठित होकर के हिंदू हितों का हनन करने वालों को जवाब दे और हनन को स्वीकार नहीं करे, बर्दाश्त नहीं करे। इसलिए हिंदू को संगठित कर रहे हैं ये, ताकि छत्तीसगढ़ की धरती पर लव जिहाद न हो, धर्मांतरण न हो, गौ तस्करी न हो और हिंदू धर्म का अपमान करने वाले लोग परास्त हों। तो देखा आपने, हिंदू धर्म को बढ़ावा देने और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए बजरंग दल के द्वारा शौर्य यात्रा निकाला गया है, जिसमें हजारों की संख्या में युवा पहुंचे हुए हैं। कैमरा पर्सन अजहर के साथ मैं शारदा काछी, रायपुर।